Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is about the value of games and sports, यानी गेम्स और स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताना है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस, यानी गेम्स और स्पोर्ट्स जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ट्रेनिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग, यानी जिस तरह से मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उसी तरह से फिजिकल ट्रेनिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द सेइंग अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ ट्रू, यानी कि एक परिपक्व बॉडी में, परिपक्व शरीर में परिपक्व दिमाग होता है, ये जो कहावत है वो सही है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर games and sports were introduced to schools and colleges in our country towards the end of the last century, यानी लास्ट सेंचुरी के एंड में गेम्स और स्पोर्ट्स को हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर, और आज के डेट में देखा जाए तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। आर लाइफ इज़ हार्ड टुडे, हमारी जो लाइफ है आज की डेट में वो काफ़ी हार्ड है। सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू अस, इसलिए जो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो हमारे लिए ग्रेट वैल्यू रखते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इज़ कंसिडर्ड एज इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन टुडे, तो फिज़िकल ट्रेनिंग जो है वो इसेंशियल पार्ट हमारे एजुकेशन का है आज की डेट में। एजुकेशन का मतलब एजुकेशन के साथ में फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंस रखती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्प्रूव आवर हेल्थ, यानी गेम्स और स्पोर्ट्स जो है हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है। एक्सरसाइज इन द ओपन एयर इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग टू आवर बॉडी, यानी खुली हवा में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। लॉन्ग रेगुलर वॉक्स आर ऑल्सो वेरी यूज़फुल, यानी काफ़ी लंबी दूरी तक जब हम लोग टहलते हैं तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड अदर सच थिंग्स इम्प्रूव आवर हेल्थ, तो दौड़ना हो गया, स्विम करना यानी तैरना हो गया, जंप करना यानी कूदना हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। गेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर देयर, दे इम्प्रूव जनरल फिजिकल वेलबींग एंड प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं, और ये जो गेम है ये हमारा फिज़िकल स्टेमिना को बढ़ाता है, प्रमोट करता है हमारा फिज़िकल फिटनेस को। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ ऑलवेज फिज़िकली फिट, ऐसे लोग जो गेम्स और स्पोर्ट्स में हमेशा भाग लेते हैं वो हमेशा फिज़िकली फिट पाए गए हैं, फिज़िकली फिट पाए जाते हैं। गेम्स डेवलप इन अस अ सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, तो गेम्स जो है वो हमारे बीच में, लोगों के बीच में भाईचारा भी डेवलप करता है। कंपेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा। स्टूडेंट्स प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एट्सेट्रा इन अ टीम, तो स्टूडेंट्स जो है टीम में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल ये सब गेम खेलते हैं। दे प्ले सच गेम्स विथ टीम स्पिरिट, तो वे सभी यहाँ पर टीम के साथ में मिल करके इस तरह के गेम्स को खेलते हैं। गेम्स प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग इन डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो गेम जो है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है हमें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स होल्ड प्रॉमिसिंग करियर फॉर रियली गुड प्लेयर्स, तो गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो आज की डेट में इसमें भी करियर बनाया जा सकता है, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं इस फील्ड में भी करियर बनाते हैं। गुड प्लेयर्स आर ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको सम्मान और इज़्ज़त की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। दे रिप्रेजेंट देयर कंट्री एट इंटरनेशनल मीट्स ऑल्सो, तो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो हमारे देश को भी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। बट excess of anything is bad. Games and sports may prove detrimental to study, तो लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादा अति जो होती है वो ख़राब होती है। गेम और स्पोर्ट्स जो है वो हमारी स्टडी के लिए कभी कभी हानिकारक सिद्ध होती है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। मेनी प्रॉमिसिंग यंग मैन लूज़ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो बहुत सारे ऐसे यंग पीपल होते हैं जो कि अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्ट को लूज़ कर देते हैं बिकॉज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सो
we should play games and take part in sports together in with our studies. तो हमें जो है स्टडीज़ के साथ साथ में गेम्स में और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. It is true that all work and no play makes Jack अ डल बॉय. तो जैक नाम का एक बच्चा था, ये हमेशा जो है काम करते रहता था और खेलता नहीं था, खेल वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था करता था, तो वो एक डल बॉय की तरह एक्ट करने लगा. बट ऑल प्ले एंड नो वर्क विल मेक हिम इवन डलर. लेकिन हमेशा अगर वो खेलते ही रहा और कोई काम वहाँ पर नहीं किया तो वो उसको और डलर कंडीशन में लेकर के आ गया था. तो ये था वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखे. एक बार फिर से हम रीड करेंगे. द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. Games and sports are of great importance to us. Physical training is as important as mental training. The saying, a sound mind is in a sound body, is true. Games and sports are very necessary for good health. Games and sports were introduced into schools and colleges in our country towards the end of the last century. Now they have become very popular. Our life is hard today, so games and sports are of great value to us. Physical training is considered as essential part of education today. Games and sports improve our health. Exercise in open air is a great blessing to our body. Long regular walks are also very useful. Running, swimming, jumping and other such things improve our health. Games of different kinds are there. They improve general physical well-being and promote physical fitness. A person who takes part in games and sports is always physically fit. Games develop in us a sense of companionship. Students play games like football, cricket, hockey, basketball, handball, etc. in a team. They play such games with team spirit. Games provide good training in discipline and organization. Games and sports hold promising careers for really good players. Good players are honored and respected. They represent their country at the international meets also. But excess of anything is bad. Games and sports may provide detrimental to study. Many promising young men lose interest in studies because of their interest in games and sports. So, we should play games and take part in sports together with our studies. It is true that all work and no play makes Jack a dull boy, but all play and no work will make him even duller. So, this was our today's class. Thank you for watching the video. Please do like, share, and subscribe this channel. Thank you. Bye bye.